यह कहानी है एक नई बहू की। नई सुबह, नया घर। शहर की सुबह हमेशा तेज होती है, लेकिन उस सुबह रिया के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए वह अपने नए जीवन के पहले दिन को महसूस कर रही थी। सड़क पर भागती कारें, फुटपाथ पर कॉफ़ी के लिए जल्दी जल्दी चलते लोग और रेड सिग्नल पर रुके स्कूटर, सब उसकी आंखों में एक अलग ही तस्वीर बना रहे थे। कल तक वह अपने मायके के घर में थी, जहाँ सुबह की चाय की खुशबू, माँ की आवाज़ और पापा के अखबार पलटने की आवाज़ उसके दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। आज वह एक नए घर, नए रिश्तों और नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। पास में बैठा उसका पति अर्जुन कभी कभी उसे देख लेता और मुस्कुरा देता, जैसे कहना चाहता हो कि सब अच्छा होगा। लेकिन रिया के दिल में हल्की सी घबराहट थी। शादी के बाद यह उसका पहला दिन था ससुराल में, और वो वही दिल्ली जैसे बड़े शहर में। मायके का छोटा सा मोहल्ला और यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, दोनों के बीच कितना फर्क था। गाड़ी एक सोसाइटी के गेट पर आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने सलाम किया और गाड़ी अंदर चली गई। रिया ने देखा, चारों ओर हरे पेड़, फूलों से भरे गार्डन और बीच में एक चमचमाता फाउंटेन। गाड़ी पार्किंग में रुकते ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आओ, अब यही तुम्हारा घर है। रिया धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ और पायल की मीठी सी आवाज़ गूंज रही थी। लिफ्ट में चढ़ते वक्त उसने शीशे में खुद को देखा, लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और आंखों में उम्मीद और डर का मिला जुला साया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा था, जिस पर चांदी के अक्षरों में लिखा था, खन्ना रेजिडेंस। दरवाज़ा खुला तो सामने सास, ससुर, देवर एवं जेठानी खड़े थे। सबके चेहरे पर मुस्कान, लेकिन रिया को लगा जैसे सब उसकी हर हरकत, हर भाव को परख रहे हैं। सास ने आरती की थाली से उसका स्वागत किया, कुमकुम का टीका लगाया और अंदर आने को कहा। रिया ने दहलीज पर पाँव रखा और अंदर कदम रखते ही महसूस किया कि यह घर बड़ा तो है, लेकिन हर कोना सजा धजा है, जैसे किसी ने बहुत प्यार से इसे संवारा हो। ड्राइंग रूम में बड़े बड़े सोफे, दीवार पर फैमिली फ़ोटो और कांच की अलमारियों में ट्रॉफियाँ, सब कुछ जैसे किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था। सास ने कहा, रिया बेटा, ये तुम्हारा घर है, आराम से रहना, बस अपना समझना। लेकिन उस मीठे लहजे के पीछे एक हल्की सी औपचारिकता भी थी, जिसे रिया ने महसूस किया। दिन भर रस्में, मेहमान और हंसी ठिठोली चलती रही, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, घर खाली होने लगा और रिया को अपना अकेलापन महसूस होने लगा। वह किचन में मदद करने गई तो सास ने कही, अभी तुम नई नई आई हो, आराम करो, बाद में देखेंगे। लेकिन उनके चेहरे पर जैसे एक अनकहा सवाल था, क्या ये नई बहू इस घर के तौर तरीके सीख पाएगी? रात को जब सब सो गए, रिया बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नीचे शहर की सड़कों पर अब भी गाड़ियां भाग रही थी। दूर किसी अपार्टमेंट की खिड़की से हंसी की आवाज़ आ रही थी और उसे अपने मायके की वो गली याद आ गई, जहाँ रात को सिर्फ कुत्तों के भौंकनों की आवाज़ आती थी। अर्जुन आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम ठीक हो? रिया ने सिर हिला दी, लेकिन भीतर कहीं वो खुद को इस नए माहौल में ढालने की चुनौती को महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह 6 बजे सास की आवाज़ आई, रिया उठ जाओ।
पूजा का समय है। रिया जल्दी जल्दी उठी, साड़ी पहनी और किचन में चली गई। लेकिन वहाँ पहले से ही जेठानी कॉफ़ी बना रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, यहाँ सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं, आदत हो जाएगी। रिया ने सोचा, शहर का जीवन तेज है, यहाँ समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। धीरे धीरे दिन बीतते गए। घर के काम, रिश्तेदारों के फ़ोन और सोसाइटी की महिलाओं से औपचारिक बातें सब रिया के जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन एक चीज़ जो उसे चुभती थी, सास का व्यवहार, जो मीठा तो था लेकिन पूरी तरह अपना नहीं लगता था, जैसे हर बात में तुलना हो रही हो। हमारी बड़ी बहू ऐसा करती थी, पहले घर का ये तरीका था। ये बात रिया को अंदर तक छू जाती, फिर भी वो चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी कि नए माहौल में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन सोसाइटी में करवा चौथ का आयोजन था। सभी औरतें सज धज कर छत पर इकट्ठी हुई। रिया ने लाल लहंगा पहना, चूड़ियाँ और बिंदी लगाई, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अर्जुन के लिए व्रत रखना उसका पहला अनुभव था। पूजा के बाद चांद दिखा और जब अर्जुन ने उसके हाथ से पानी पिया तो उसके दिल में एक अजीब सी अपनापन की लहर दौड़ गई, जैसे इस शहर, इस घर और इन रिश्तों के बीच अब एक धागा जुड़ गया हो। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब कुछ महीनों बाद सास की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। घर की सारी जिम्मेदारी रिया के कंधों पर आ गई। सुबह जरूरी जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, अर्जुन के ऑफिस का टिफ़िन, ससुर के लिए अखबार और चाय, देवर के कॉलेज का लंच और साथ ही सास की दवाइयाँ। ये सब करते करते रिया को अपनी थकान का एहसास भी नहीं होता। लेकिन शाम को जब सास हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, आज बहुत अच्छा बना है, तो रिया का दिल भर आता। और शायद इसी तरह धीरे धीरे उसने इस शहर और इस घर को अपना मानना शुरू कर दिया। पर जिंदगी सिर्फ मीठे लम्हों से नहीं चलती। एक दिन देवर की शादी की बात चली और रिश्तेदारों के बीच रिया को महसूस हुआ कि अभी भी उसे सिर्फ नई बहू के तौर पर ही देखा जाता है, जैसे उसके अपने विचार, अपने तरीके या अपनी पहचान को पूरी तरह जगह नहीं मिली हो। लेकिन इस बार रिया ने ठान लिया कि वह खुद को इस घर में सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि एक मजबूत स्तंभ बनाएगी। देवर की शादी की तैयारियां पूरे घर में हलचल ले आई। घर के हर कोने में हल्की हल्की हल्दी, मेहंदी और फूलों की खुशबू फैलने लगी। सास बार बार लिस्ट बनाती, ससुर रिश्तेदारों को फ़ोन पर न्योता देते और अर्जुन ऑफिस से आकर शादी के खर्च और इंतज़ाम की बातें करता। रिया सुबह से रात तक काम में लगी रहती, कपड़ों से लेकर मिठाइयों और मेहमानों के कमरे तक सबकी व्यवस्था देखती। लेकिन उसके मन में कहीं गहरे यह भावना थी कि क्या इस मेहनत को सच में महसूस किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि जब भी रिश्तेदारों के बीच बातचीत होती तो तारीफ ज़्यादा जेठानी की ही होती, जो पहले से इस घर में थी और सबको जानती थी। एक शाम जब शादी में
बस 3 दिन बचे थे तो अचानक हल्दी का कार्यक्रम शुरू हुआ। महिलाएं गीत गा रही थी, ढोलक की थाप पर हंसी गूंज रही थी। रिया भी पीली साड़ी में सज धज कर बैठी थी। तभी एक बुआ जी ने मजाक से कह दिया, अरे नई बहू, अब तो तुम्हारा असली इम्तिहान है, देखना शादी में कैसे निभाती हो। यह सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अंदर कहीं उसकी जिम्मेदारी का भार और बढ़ गया। शादी का दिन आया, घर में मेहमानों की भीड़, दूल्हा यानी देवर की सज धज और मंडप में पंडित जी की मंत्रोच्चार की आवाज़ें। रिया पूरे दिन मेहमानों को संभालती रही, एक पल भी अपने लिए समय नहीं मिला। जब बारात निकली तो सबने उसकी मेहनत की सराहना की, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उसे तब हुई जब सास ने सबके सामने कही, हमारी नई बहू ने तो घर का मान रख लिया, सच में इसके बिना ये शादी अधूरी रहती। उस दिन पहली बार रिया को लगा कि उसने इस घर में अपनी जगह बना ली है। लेकिन शहर की ज़िंदगी में सुकून के दिन लंबे नहीं रहते। शादी के बाद कुछ महीनों में अर्जुन का ऑफिस का ट्रांसफ़र हुआ और उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। लेकिन सास ससुर ने साफ कह दिया कि रिया को यहीं रहना होगा, क्योंकि अर्जुन का ट्रांसफ़र अस्थायी है। रिया के लिए यह पहली बार था जब उसे पति से दूर रहना पड़ा। शुरुआत में फ़ोन पर बात, वीडियो कॉल और चैट से दिन गुजरते रहे, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन बढ़ने लगा। सास का व्यवहार भी फिर से थोड़ा औपचारिक होने लगा, जैसे पहले जितना अपनापन था वह घट गया हो। एक रात बालकनी में खड़ी वह सोच रही थी, क्या शादी के बाद एक बहू की पहचान सिर्फ घर के काम और जिम्मेदारियों तक सीमित रह जाती है। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। सोसाइटी में अचानक रात को आग लग गई। आग बिल्डिंग का स्टोर रूम में थी और धुआं ऊपर तक फैलने लगा। लोग घबराकर बाहर भाग रहे थे। रिया ने सबसे पहले सास ससुर को बाहर सुरक्षित जगह पहुंचाया, फिर नीचे जाकर बच्चों और बुजुर्गों को मदद की, यहाँ तक कि उसने फायर ब्रिगेड को कॉल करके गेट तक रास्ता साफ करवाया। इस घटना के बाद सोसाइटी में उसकी खूब तारीफ हुई और सबसे बड़ी बात, सास ने उसे गले लगाकर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी है। उस दिन रिया ने महसूस किया कि शहर का तेज जीवन, नए रिश्तों की दूरी और अपनी पहचान की लड़ाई, इन सब के बीच अगर इंसान सच्चे दिल से जुड़ने की कोशिश करे तो जगह खुद ब खुद बन जाती है। कुछ महीने बाद अर्जुन वापस आ गया और इस बार उसने रिया को कहा, तुम्हारे बिना यहाँ सब अधूरा था। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह खुशी के थे, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि चाहे शहर हो या गांव, मायका हो या ससुराल, एक नई बहू की असली ताकत उसके धैर्य, समझदारी और दिल से निभाए गए रिश्तों में होती है। और यही कहानी उसकी नई पहचान की थी, जो अब किसी उपाधि की मोहताज नहीं थी, बल्कि अपने आप में पूरी थी। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।